आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स स्ट्रीम करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडी में कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है और किस फील्ड में अपनी जॉब कर सकता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो नॉन मेडिकल रखे, साइंस स्ट्रीम को चूज़ करे और इंजीनियरिंग करे। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको ये लगता है कि आर्ट्स में कोई भी कैरियर नहीं है। क्लियर। सो आज मैं डिफरेंट कोर्सेज को डिस्कस करूंगा जिसको करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ को मीन्स सेटल कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी आप फील्ड चूज़ करो। क्लियर। सो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है DED। DED का मीनिंग होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। एक्चुअली डिप्लोमा इन एजुकेशन में नर्सरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीच करने के लिए जो टीचर्स को हायर किया जाता है ये उनकी क्वालिफिकेशंस होती है डिप्लोमा इन एजुकेशन। इस डिप्लोमा इन एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो टीचर है वो मीन्स एक स्टूडेंट जो वो टीचर बन जाता है और उसको कंप्लीट करने के बाद वो किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में काम कर सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वो सबसे बेटर है, एक तरह से लाइफ सेटल हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है BBA। BBA का मीनिंग होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। इसमें मैनेजर की पोस्ट को अक्वायर कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आप MBA करते हो, MBA का मीनिंग है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स एक तरह की मैनेजर की पोस्ट। MBA की भी बहुत सारी टाइप्स होती है जैसे होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो आपने किसी भी फील्ड को अगर चूज़ करना है तो आप उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। गूगल पे सर्च करके कौन कौन से कॉलेजेस है अच्छे, आप उसमें सर्च करके अच्छे से कॉलेज में अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में अगर आप चेक करो आइदर आप फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग में एक्चुअली ड्रेसेस का डिज़ाइन के अबाउट और आइदर शूज़ के डिज़ाइनिंग के अबाउट कोर्स होता है। ये जो मोस्टली है इसमें जो आपको वर्क फील्ड मिलेगा वो ज़्यादातर कंपनीज में मिलेगा। क्लियर। कंपनीज जैसे मुंबई में आप चेक करो तो वहाँ पे बॉलीवुड के जितने जो भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनर रखा होता है जो उनके ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं। और आइदर जैसे मैरिज के टाइम जो लोग हैं वो फैशन डिज़ाइनर को बुक करके अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसे किसी बिल्डिंग में कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो कोर्स जो है वो भी आप +2 करने के बाद कंप्लीट कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी अच्छी इनकम होती है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास फोर्थ ऑप्शन फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा। एक्चुअली में फॉरेन लैंग्वेज में आप डिप्लोमा करने के बाद टूरिज़्म में भी आपको जॉब मिल सकती है। जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में विज़िट करने के लिए, आइदर बिजनेस पर्पस के लिए और आइदर ट्रैवलिंग के लिए। तो लैंग्वेज में मीन्स वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो जो भी स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा करता है तो वो एज ए मीन्स ट्रांसलेटर वहाँ पे वर्क करके काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर सकता है। मोस्टली इनको कंपनीज ही हायर करती हैं। फिफ्थ ऑप्शन है LLB। LLB का मीनिंग होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ और आइदर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है लॉयर। लॉयर मीन्स लॉ कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो जुडिशरी में भी मीन्स सर्विस दे सकता है। मीन्स जज की एक पोस्ट होती है जो आप सभी को पता है कोर्ट में, तो उसमें भी मीन्स जॉब करने के लिए आपको सबसे पहले LLB करनी पड़ती है और उसके बाद मीन्स इसका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप मीन्स जुडिशरी में वर्क कर सकते हैं। जिस तरह से LLB में एक्चुअली क्या होता है, जैसे बहुत सारे लॉज होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, फैमिली लॉ, बहुत सारे लॉ होते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट जो है वो LLB में ही मीन्स स्टडी किया जाता है। अगर आप LLB कंप्लीट करने के बाद DLL करते हो, DLL का मीनिंग होता है डिप्लोमा इन लेबर लॉ। डिप्लोमा इन लेबर लॉ एक मीन्स सेपरेट एक कोर्स हो गया। जैसे LLB में सारे जो लॉज है वो मीन्स स्टडी किए जाते हैं, लेकिन DLL में लेबर लॉ के अबाउट ही जस्ट एक पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक कोर्स कर सकते हो। उसके बाद है LLM।
LLM का मीनिंग है मास्टर ऑफ लॉ, मीन्स ये बैचलर है और ये मास्टर्स है। मास्टर्स कंप्लीट मीन्स मेरा जो बेसिकली ओपिनियन है कि सभी को मास्टर्स ही कंप्लीट करनी चाहिए किसी भी फील्ड में। आपको ज़्यादा नॉलेज होगी और जब भी आपको प्रमोशन मिलेगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज आपने वहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मास्टर्स की है। क्लियर। उसके बाद है LLB के बाद ही है आपके पास एक और ऑप्शन जिसको बोलते हैं DTL का मीनिंग होता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। क्लियर। सो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं और बिजनेसमैन होते हैं जो वो हमेशा उन्होंने टैक्स पे करना होता है, तो आपने भी देखा है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही है कि लॉज को चेंज करते रहते हैं GST में। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करके कंपनीज में मीन्स वर्क करते हैं। क्लियर। वो हेल्पफुल रहते हैं हमेशा कंपनीज में। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स। नॉर्मली क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। क्लियर। ग्रेजुएट होने से आपको क्या होता है कि एक अच्छा सा आपको वहाँ पे मीन्स आपकी एक अच्छी सी पोजीशन बन जाती है। उसके बाद आप डिफरेंट फील्ड में वर्क कर सकते हो। डिस्कस करते हैं कि BA करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन। आप +2 के बाद डायरेक्टली आर्मी में भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, जैसे आर्मी के रिक्रूटमेंट होती रहती है। क्लियर। जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि ओपन भर्ती है। तो आर्मी में भी आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है। क्लियर। सो आप +2 आर्ट्स को जस्ट एक मीन्स बहुत कम स्कोप नहीं होते, इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, जस्ट आपका वहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए। के बाद स्टूडेंट जब एक बहुत मीन्स एक उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाती है कि उसके बाद ग्रेजुएशन का एक मीन्स सर्टिफिकेट है, उसके बाद उसको बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। BA करने के बाद स्टूडेंट्स BPEd, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्लियर। आपने स्कूल में चेक किया होगा कि PT टीचर्स होते हैं, PT टीचर्स के लिए वो BPEd ही करते हैं। BPEd का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद वो PT टीचर लग सकते हैं। BPEd के बाद MPEd भी होती है। MPEd का मीनिंग होता है मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। टीचिंग लाइन में बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब भी होती है और गवर्नमेंट जॉब भी है, वो है आपके इंटरेस्ट के ऊपर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। उसके बाद है BA के बाद आप MA भी कर सकते हो। MA का मीनिंग होता है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स कर सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है आपके पास, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप MA किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। क्लियर। सो बेसिकली कि जो UPSC के स्टूडेंट्स होते हैं, UPSC मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी IAS IPS और हायर जो रैंक होते हैं वो UPSC के थ्रू क्रैक करने के बाद स्टूडेंट्स को मीन्स वो जॉब मिलती है। यही जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को और इधर हमारी जो पूरी इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। क्लियर। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनका ड्रीम UPSC में जाने का होता है और इधर गवर्नमेंट जॉब उन्होंने करनी होती है, तो वो हमेशा BA ही चूज़ करते हैं। BA में उनको क्या होता है कि एक तो उनको टाइम प्रॉपर से मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, और UPSC के लिए भी बहुत डेडिकेटेड मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो BA चूज़ करने के बाद मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स UPSC की तरफ ही जाते हैं और इधर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ हैं। BA करने के बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है मास्टर इन मास कम्युनिकेशन। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन में जो नॉर्मली कोर्स करवाया जाता है वो बहुत सारे हैं, जैसे जर्नलिज्म सबसे ज़्यादा फेमस है मीडिया के अबाउट। क्लियर। सो ये मास कम्युनिकेशन ये भी एक बहुत बड़ा मीन्स एक फील्ड है जिसमें आप वर्क कर सकते हो। बैचलर इन जर्नलिज्म भी एक मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें जो स्टूडेंट है वो बेसिकली किस में मीन्स न्यूज़पेपर और रेडियो स्टेशंस पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर। मास मीडिया TV चैनल्स में भी वो वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है B.Ed करने के बाद स्टूडेंट जो वो B.Ed करके टीचिंग लाइन में जा सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट में मीन्स BA कर रहे हैं, और B.Ed करने के बाद M.Ed भी कंप्लीट कर सकते हैं। M.Ed भी B.Ed का मीनिंग होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन और M.Ed का मीनिंग है मास्टर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। जो हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है और हर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, उसको हैंडल करने के लिए कोर्स होता है, जिसमें बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस मीन्स लाइब्रेरी को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से वहाँ पे बुक्स को कैटेगरी वाइज रखना है, वो सारा कुछ इसी कोर्स में करवाया जाता है। उसके बाद है MBA जो है वो यहीं पे इसी का ही बेसिकली पार्ट है। सो मेरी सजेशन रहेगी कि +2 करने के बाद आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें उसको ही चूज़ करके अपना कैरियर को मीन्स आगे इंक्रीज बढ़ाएं। क्लियर। सो इसके बाद मीन्स साइंस स्ट्रीम में जो सबसे अच्छी और रिस्पेक्टफुल जॉब है
वो है एक आर्मी की और इधर गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी। आर्मी में भी अच्छी रिस्पेक्ट और पे, गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा जो है वो गवर्नमेंट जॉब को, किसी भी पर्सन की अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट और बहुत ही एक मीन्स प्रेफरेंस दी जाती है हर फील्ड में। क्लियर। और यूपीएससी का तो आपको पता है कि आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। यूपीएससी के अबाउट भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में कैसे मीन्स स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना टाइम लगता है और कौन कौन से पूरी डिटेल हम यूपीएससी की डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ और इधर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी टीचर्स देख रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इधर जो भी पर्सन देख रहा है वो +2 अगर उनका कोई रिलेटिव्स है वो उनको भी ये वीडियो शेयर करके बता सकते हैं कि वो +2 करने के बाद कौन कौन से फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। थैंक यू।